जय माता दी दोस्तों, मैं हूं हरिशंकर और आप देख रहे हो घूमो इंडिया दिल से। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, जो अपनी दिल्ली की एक मेजर रेलवे स्टेशन है। और आज हम जाएंगे अपनी देश की कैपिटल दिल्ली से देश की आर्थिक राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई। और ट्रेन जो हमारी है वो है 12908 महाराष्ट्र संपर्क क्रांति, जो शाम के 4:30 पे अपनी हज़रत निज़ामुद्दीन से खुलती है और अगले दिन कल सुबह 9:25 पे पहुंचा देगी बांद्रा टर्मिनस। टोटल 16 घंटे कुछ मिनट की ये जर्नी है। तो जर्नी और ऊपर से इस ट्रेन की सिर्फ 3 ही स्टॉप है, पूरे 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो जर्नी बहुत शानदार रहेगी, तो जर्नी में बने रहिए पूरे। और दोस्तों, अगर जर्नी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ ऐसा है अपना हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन का एंट्रेंस। दोस्तों, ये जा रही है अपनी सिकंदराबाद दुरंतो प्लेटफॉर्म नंबर 6 से, और इधर लगी हुई है अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, और अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति लग गई है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। अभी 4 बज रहा है, 4:30 में अपनी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करेगी। और मेरी सीट जो है वो S3 में है। चलते हैं स्लीपर कोच। वैसे इस ट्रेन में भी 6 ही स्लीपर कोच हैं, और AC के थर्ड AC के 6 कोच हैं, सेकंड AC के 2 है, फर्स्ट AC के है, पेंट्री कार है और सेकंड सीटिंग। सभी तरह के कोच इस ट्रेन में भी अवेलेबल है। अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति की सेकंड सीटिंग की कोच कुछ ऐसी है, ज़्यादा पैसेंजर अभी नहीं है। अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति की अभी सेकंड सीटिंग उतनी भरी हुई नहीं है, और अंदर से ही लिंक है, ये सेकंड सीटिंग का भी लिंक है, तो आप जा सकते हैं अंदर ही से ही। वैसे आज मैं जो ट्रैवल करूंगा वो अपनी स्लीपर में करेंगे। ये कोच और खाली है, इसमें और भी पैसेंजर नहीं है। अभी टाइम है फिलहाल, यहाँ दुरंतो अपनी जा रही है। दोस्तों, कुछ इस तरह का अपना S3 कोच। बच्चों का जो चेहरा था दोनों का लगता है, साइड होएगा जाने देगा। सो अपनी गाइस 71 है सीट, जो सेकंड रो ही है अपनी गेट के जस्ट एक रो के बाद है दूसरी रो में। और 4:09 हो गई है, 30 में यहाँ से डिपार्चर का टाइम है। वैसे ही ये ट्रेन जो है यहाँ से हज़रत निज़ामुद्दीन से निकलने के बाद पहला स्टॉप जो है वो अपनी कोटा जंक्शन रुकती है। और बीच में ये मथुरा जैसे बहुत सारे बड़े बड़े स्टेशन हैं, उन सभी स्टेशन पे नहीं रुकती है, उसे स्किप करती है। तो मैं उसका स्किप भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। दोस्तों, ये है कुछ इंटीरियर अपना वॉशरूम का। सामने मिरर, नीचे है डस्टबिन, इधर फायर एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है सेफ्टी के लिए। यहाँ भी एक डस्टबिन है। और यह है अपना इंडियन स्टाइल वॉशरूम। नीचे का नहीं दिखाऊंगा, पूरा क्लीन है, लेकिन किसी ने स्मोक किया है अभी, वो स्मेल आ रहा है। इसमें स्मोक डिटेक्शन मशीन नहीं लगा हुआ है। किसी ने अभी जस्ट वॉशरूम में जाके स्मोक किया है, उसका बहुत हार्ड स्मेल आ रहा है। और मशीन नहीं लगा हुआ है इसमें, सेंसर स्मोक वाला, इसलिए वो डिटेक्ट नहीं हो पाया। वैसे यहाँ आपको CCTV कैमरा यहाँ लगा हुआ है ऊपर। अब पता नहीं इधर भी लगा हुआ है, यह देखिए, और यहाँ भी लगा हुआ है, बट ये फंक्शनल है या नहीं कह नहीं सकते। तो दोस्तों, अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति डिपार्ट कर चुकी है निज़ामुद्दीन से ऑन टाइम 4:30 पे। और यहाँ से निकलने के बाद अब ये डायरेक्ट कोटा जंक्शन पे ही रुकेगी, जो रात के 9 बजे आएगी। नॉन स्टॉप इसकी लॉन्ग रनिंग है जर्नी। अब बीच में ये मथुरा बड़ा एक स्टेशन आएगा जिससे ये स्किप करेगी,
तो उससे भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इधर लगी हुई है अपनी CSMT हज़रत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। जैसे इसके बाद अपनी अगस्त क्रांति राजधानी भी डिपार्ट करेगी, जो इसी के पीछे पीछे चलती है। हमें ये कहीं ओवरटेक करेगी कोटा के बाद। कल्याण सेट का वेब 7 लोकोमोटिव लगा हुआ है अपने CSMT राजधानी में। बाय बाय निजामुद्दीन। क्या बजे छोड़ेगी गाड़ी? ये 9:30 बजे कल सुबह में बांद्रा पहुंचा देगी। 12 बजे। दोस्तों इस ट्रेन की आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। अगर आप इसमें ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये वीक में सिर्फ 2 ही दिन चलती है। हज़रत निजामुद्दीन से बांद्रा के बीच में, एक सोमवार को एक गुरुवार को शाम के 4:30 पे यहाँ से डिपार्ट करती है और अपनी बांद्रा कल 9:30 बजे पहुँचा देगी। 16 घंटे कुछ मिनट की ये जर्नी रहती है। 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। इसमें आपको सेकंड सीटिंग, स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC या फर्स्ट AC या पेंटी कार सभी तरह के कोच अवेलेबल हैं। आप अगर सेकंड सीटिंग में ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 370 रुपया देना होगा। अगर आप स्लीपर में जाना चाहते हैं तो 615 लगेंगे। थर्ड AC का आपको 1610 और सेकंड AC का 2300 और फर्स्ट AC में जाना चाहते हैं तो आपको 4000 लगभग लगेंगे फेयर इसके। तो कुछ ये इस तरह का इसका फेयर का है कंपोजिशन। आप अपने सुविधा अनुसार जा सकते हैं। दक्षिण एक्सप्रेस का रेक, खाली रेक लगी हुई है इधर।
मथुरा जंक्शन। दोस्तों पहुंच गए हम अभी मथुरा जंक्शन, और ये हमारी ट्रेन स्लोली स्किप कर रही है। मे भी रुक भी सकती है, यहाँ से स्टॉपेज है नहीं। 9 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है, जो उत्तर प्रदेश का बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि एक जंक्शन पॉइंट भी है। यहाँ से आप अलवर की तरफ भी जा सकते हैं। हाथरस जो जंक्शन है हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पे, उधर भी आप जा सकते हैं। यहाँ से कोटा की तरफ हम अभी जाएंगे। दिल्ली से आए हैं और आगरा वाली मेन लाइन है ही। इतने अलग अलग रूट पे यहाँ से ट्रेन जाती है, इसलिए जंक्शन है। देखिए इधर स्लोली क्रॉस कर रही है। नहीं रुकी हमारी ट्रेन, स्लो हो गई थी लेकिन फिर स्पीड पकड़ ली। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, बहुत ही पवित्र स्थान है ये। एक बार तो मैं ज़रूर आऊँगा और यहाँ का भी ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगा। प्रेम मंदिर है, उसके बाद यहाँ का है बांके बिहारी मंदिर, बहुत सारा है, फिर है गोवर्धन पर्वत, ये सब सारा ज़रूर एक बार ब्लॉग बनाऊँगा मैं यहाँ आके। कोटा जंक्शन। तो फाइनली दोस्तों 458 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रनिंग के बाद हमारी महाराष्ट्र की शान महाराष्ट्र संपर्क क्रांति कोटा जंक्शन पहुंच गई है। और यहाँ पे ट्रेन हमारी बस 5 मिनट डिले से आई है, और इस स्टेशन पे हमारी ट्रेन 5 मिनट रुकेगी। 9:20 डिपार्चर था, लेकिन ये 9:20 पे यहाँ अराइव हुई है और 5 मिनट यहाँ पे लगभग रुकेगी। कोटा जो है वो अपनी राजस्थान स्टेट में आती है, और राजस्थान की ये तीसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली सिटी है। और कोटा सिटी जो है वो अपनी चंबल रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है। कोटा जंक्शन की बात करें तो यहाँ 6 प्लेटफॉर्म है, और ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे का एक डिवीज़न भी है कोटा। और यहाँ से बहुत सारी रूट की लाइनें निकलती है। यहाँ से आप चित्तौड़गढ़ जा सकते हैं, यहाँ दिल्ली मुंबई मेन लाइन पे ये बना हुआ रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आप अलवर की तरफ जा सकते हैं, उससे होते हुए आप उज्जैन, जबलपुर, इटारसी, नागपुर सभी तरफ जा सकते हैं। तो मतलब एक तरफ से आप यहाँ कोटा से ऑल ओवर इंडिया के चारों डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। यहाँ से आपको ट्रेन मिल जाएगी। एंड दोस्तों कोटा जो है वो आप भी जानते हैं कि स्टडी हब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है, जो इंडिया के कोने कोने से स्टूडेंट आते हैं यहाँ तैयारी करने के लिए। और यहाँ पे आपको खाने पीने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ छोला चावल, कचौरी, सब्ज़ी ये सब भी मिल रहा है, वेज बिरयानी सब मिल रहा है। मुझे भी अभी लेना है तो वो मैं ले लेता हूँ। जबलपुर अजमेर एक्सप्रेस जा रही है।
जाते हैं। अब गेट को लॉक कर देते हैं और सेफ्टी के लिए। तो दोस्तों आज रात का खाना यही है। दो ये पूरी है, दाल पूरी, दाल बाटी जिसको कहते हैं राजस्थान में, और ये है अपना कन्हैया का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का मिल्क। तो यही आज रात का डिनर है अपना, से करते हैं कंप्लीट। उसके बाद मिलते हैं, अब तो सो ही जाएंगे, उसके बाद मिलते हैं आपसे सुबह में। सो गुड नाइट दोस्तों, विथ कन्हैया का स्वीट मिल्क के साथ। ठीक है, सो जाते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे, हम मिलते हैं आपसे सुबह में। अब इसका नेक्स्ट स्टॉप जो है वो है बड़ोदरा, और उसके बाद बोरीवली जो सुबह में आएगी। तो बड़ोदरा तो मैं नहीं कैप्चर कर पाऊँगा, तो सुबह में देखते हैं कहाँ नींद खुलती है। बोरीवली तो कैप्चर करूँगा ही। चलिए बाय, गुड नाइट। आ गया सूरत। पे डालते हैं। अच्छा अपनी वो बना दो आप, अपना चैनल है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस महाराष्ट्र संपर्क क्रांति के ट्रेन जर्नी में। दोस्तों हमारी ट्रेन ऑन टाइम बोरीवली से अभी डिपार्ट कर रही है।
अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और ये इस ट्रेन की 3rd स्टॉप थी महाराष्ट्र में पहली। बोरीवली अपनी मुंबई डिवीज़न के वेस्ट सेंट्रल जोन में आती है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में, और नहीं वेस्टर्न रेलवे जोन में आती है, वेस्ट सेंट्रल नहीं वेस्टर्न रेलवे जोन में आती है मुंबई डिवीज़न में। और बोरीवली के बाद डायरेक्ट बांद्रा टर्मिनस। ये फर्स्ट स्टॉप थी अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति की महाराष्ट्र में। इससे पहले वडोदरा रुकी थी जो गुजरात में, और एक राजस्थान में कोटा। मिलते हैं आपसे, चलिए बांद्रा टर्मिनस। तो दोस्तों अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति अपने ऑन टाइम 9:15 से 15 मिनट बिफोर बांद्रा टर्मिनस पहुंच गई है। वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है अपनी ये ट्रेन, और जर्नी जो रही वो बहुत ही बेहतरीन रही। 3 स्टॉप की सिर्फ इसकी रहती है जर्नी, तो कम स्टॉप के कारण इसका पंक्चुअलिटी जो है वो बहुत अच्छा रहता है। और देखें जैसे 15 मिनट बिफोर ही पहुंचा दी है, और टाइम भी बहुत कम लेती है। तो आप कभी अगर दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली अगर सफ़र करना चाहते हैं तो ये ट्रेन ज़रूर एक बार प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी ट्रेन है, दोनों मेजर सिटी के बीच में चलने वाली। ऐसे बहुत राजधानी भी चलती है, लेकिन वो भी लगभग इतना ही टाइम लेती है। तो ये अगस्त क्रांति है जो इतना ही टाइम लेती है, CSMT राजधानी है वो इससे थोड़े कम टाइम लेती है। तो एक तरह से ये आम जनता की राजधानी आप इसे बोल सकते हैं। और इसे हाल फिलहाल में इसका टाइमिंग में कुछ चेंजिंग करने के कारण इसके स्टॉप कम किए गए हैं। पहले ज़्यादा स्टॉप थे तो अब 3 जगह ही रुकती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और जर्नी में इसके बाद। तब तक के लिए बाय। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड बाय।